लखनऊ के सरकपुर गांव स्थित बख्शी का तालाब क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। पीड़िता का आरोप है कि रजिस्ट्री कर्मी अनूप वर्मा और रजिस्ट्रार संतोष यादव की कथित मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलर्स ने उसकी 1977 वर्ग फीट जमीन को कागजों में बदलकर 10,867 वर्ग फीट दिखाते हुए 30 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा ली। पीड़िता ने बताया कि 29 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच रजिस्ट्री में बदलाव किया गया, लेकिन उस अवधि का सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आया। पीड़िता का कहना है कि रजिस्ट्री और एग्रीमेंट में गड़बड़ी स्पष्ट है, इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप तहसील गई थी रजिस्ट्री करने के लिए। हाँ। आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है। हाँ। तो कैसे हो गया ये फ्रॉड? आप स्क्वायर फीट और ये सब जानती हैं क्या? नहीं बेटा, हम कुछ नहीं जाने। आप नहीं जानती हैं? तो ये लोग थे ना साथ में। अच्छा, अच्छा। साथ के लोग थे इसलिए आपको। अरे लड़के ही हमारे थे तो अच्छा, ये सब। लेकिन वहाँ पर जानकारी नहीं थी कि आपके साथ गलत हो जाएगा। हाँ। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रावधान उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर जो रजिस्ट्रार उसी आधार पर कार्रवाई करेगा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रावधान है। लेकिन सर जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे बंद रहता है अक्सर उसको नहीं, ऐसा नहीं। अगर इसकी शिकायत है तो उसकी जांच की जाएगी। क्या सर जब 29 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच की जो सीसीटीवी फुटेज है वो कैसे मिलेगी? सारे जो साक्ष्य जो है ना, जो सीसीटीवी फुटेज के हैं, क्या सर नहीं, उसके आधार पर जांच की जाएगी। अगर नहीं चल रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं चल रहे हैं, कोई सर्वर की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या सर 7 दिन के अंदर का डाटा मिल सकता है किसी एप्लीकेंट को, अगर कोई आवश्यकता किसी कारण पड़ती है? अगर सीसीटीवी फुटेज किसी कारण से अगर नहीं चल रहा है, साक्ष्य नहीं है, तो कैसे आप लेंगे? अगर चल रहा है तो जरूर मिलेगा आपको। जो पीड़ित पक्षकारों को लिखी दे और एप्लीकेंट जो है उसकी तरफ से अनूप वर्मा हैं बाबू, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने उसको गुमराह किया है और गुमराह करने के बाद जो है वो रजिस्ट्री हुई है। पुलिस का मैटर है तो पुलिस जांच करेगी उसकी। लखनऊ में महिला की संपत्ति हड़पने का मामला सामने आया था। बख्शी का तालाब उप निबंधक कार्यालय में एक फ्रॉड हुआ था। कहा जा सकता है 31 जुलाई को एक रजिस्ट्री होने होती है, उसके बाद 31 जुलाई के बाद 3 महीने तक एक रजिस्ट्री चलती है। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस रजिस्ट्री में ऐसा क्या था, ऐसी क्या कमियां थी, ऐसी क्या चीजें थी कि आखिरकार उसमें 3 महीने लग गए। जाहिर सी बात है, और स्टाम्प खरीदा जाता है, प्रक्रिया शुरू होती है। महिला जो है 1977 स्क्वायर फीट की जमीन बेचने आती है, उसका भी 70,000 रुपए का स्टाम्प अलग से लिया जाता है। प्लस जो है कहा जा सकता है लगभग 11,000 की जो जमीन है उसका बैनामा कूट रसीद कहा जा सकता है कि हो जाता है। कैसे होता है ये रजिस्ट्रार में मौजूद बाबू या अफसर बताएंगे। पीड़ित के हिसाब से या फिर जो खरीदार है धीरेन्द्र त्रिपाठी, वो यहीं पर मौजूद था। कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज अगर इस बात की तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रार में मौजूद अधिकारी हैं, बाबू हैं, उनकी कहीं न कहीं पूरी तरीके से मिली भगत है, जिसकी वजह से इन कैमरों की तस्वीरें किसी को नहीं मिली हैं। आखिरकार 7 दिनों तक वो रजिस्ट्री कहां पर रही थी, महिला के साथ जमीन हड़पी गई, उसकी दस्तावेज कहां पर बदले गए, ये सारे एविडेंस कैसे और क्यों जो पीड़ित है उसको नहीं मिल पा रहे, पुलिस को नहीं मिल पा रहे। जाहिर सी बात अब देखने वाली बात होगी इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, आखिरकार पुलिस इस पर किस तरीके का एक्शन लेती है। मैं सुबह पढ़ने टीवी से लखनऊ।